तुम गाड़ी चलाना छोड़कर वहाँ पर क्या अरे देख बाप रहे रे, हो? चुपचाप चलाऊंगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा गुरुजी। अब वो गाड़ी वाला मुझे मारेगा। बाप रे, जान है तो वो सब जान है। छोड़ो, पहले यहाँ से भागते हैं। चलो। एक्सक्यूज मी। हेलो, एक्सक्यूज मी। उठो। हेलो, आंखें खोलिए। हेलो, हेलो। ए, मेरे अड्डे पर आकर मेरे लड़कों पर हाथ उठाता है, कौन है रे तू? ओए, दुश्मनों को खत्म करने वाला डॉन हूँ मैं। पापियों की मौत हूँ मैं। तेरे जैसे कमीनों को मारने वाला शेर हूँ मैं। ओए! अनन्या, 24 घंटों तक हम कुछ नहीं कह सकते। हेलो, हेलो, हेलो। अपनी आंखें खोलो प्लीज। आंखें खोलने की कोशिश तो करो। आप जब से मिले हैं बहुत परेशानी हो रही है। रोज मुझे डांट खानी पड़ रही है। आपका नाम तो बताइए प्लीज, प्लीज। अच्छा, लिख के दोगे क्या? हाँ, ये लो। अरे, हाँ सर। ओके सर, आप ऑपरेशन की तैयारी कीजिए, मैं आती हूँ। हेलो, हेलो सर, पेशेंट का नाम पता चल गया है। उसका नाम पोखरी राजा है।
राजा, ये तुम्हारी टैबलेट्स हैं। डॉक्टर ने कहा है कि ये रोज खानी पड़ेंगी। राजा, राजा, भगवान से मन्नत मांगकर आई हूँ कि अब सब ठीक हो जाएगा। ठीक है। ए, ये क्या कर रहे थे तुम? मैं तुम्हारे लिए भगवान के पास जाकर मन्नत मांग रही थी कि तुम जल्दी से जल्दी ठीक हो जाओ, और तुम मुझे मार रहे हो। हे भगवान! रंग लगा है, रंग लगा है। देखो। तो इसके लिए तुम इतनी जोर से मारोगे? ठीक है, धीरे से मारता हूँ। तू तेरी जात का मरो सालो। मुर्गी, मांस, मच्छी, बिरयानी खाते हो ना? 6 महीने से सिर्फ ठूस रहे हो। अगर 6 महीने इसी तरह चलता रहा ना तो पता नहीं मेरे धंधे का क्या होगा। मेरा पैर आज ठीक होगा, कल ठीक होगा कहकर मेरे से पैसे लूटते जा रहा है। तेरी तू भी कम नहीं है। तेरी ये ले। ऐसा कब ला कर देगा? थोड़ी गलती हो गई सर, उसे ऊपर पहुंचा दिया। आप एडजस्ट कर लीजिए ना। ए बदमाश, क्या समझ रहा है तू? अगर तेरी दोस्ती मुझसे है तो हर किसी का कत्ल करेगा क्या? आप ही ने तो कहा था ना, जो भी केस आएगा मैं देख लूंगा। तो देख लो ना, हर दिन 1 या 2 नहीं, सैकड़ों स्लम लड़कों के केसेस आते हैं, उनको अंदर करो ना। ये भी मैं सिखाऊं क्या? तू मुफ्त में काम मत कर मेरे भाई। तेरे कहने से कितने गुंडों को मैंने अंदर कर दिया, इससे मुझे फायदा है क्या? तुझे ही है ना। अच्छी तरह याद कर, कितने गुंडों को मेरे हाथों से मरवाया। मेरा वक्त सही नहीं चल रहा है, मैं लंगड़ा हो गया हूँ, इसलिए मेरे से ऐसे पेश आएगा क्या? ज्यादा बोलेगा तो एसीपी द्वारा करने वाले नेक्स्ट एनकाउंटर की लिस्ट में फर्स्ट तू रहेगा। होशियार, ये सब छोड़ दे। आज के बाद तेरे किसी भी काम के लिए मैं हेल्प नहीं करूंगा। छोड़ दूंगा, पहले मेरी एक मदद करनी होगी। देख कैसी हालत की है इसकी। 6 महीने से इसे होश ही नहीं है। वो पोखरी राजा यहीं कहीं घूम रहा है। मेरे लड़कों ने उसे देखा है। मेरी जायदाद में से मैं तुझे आधा दे दूंगा। उसे खत्म करने का कोई रास्ता निकालो ना प्लीज। वो ठिकाने लग गया तो मेरी गाड़ी पटरी पर आ जाएगी। प्लीज मेरा काम कर दो भाई। इस काम के लिए तू खुद ही एक्सपर्ट है, तो तुझे दूसरा एक्सपर्ट क्यों चाहिए? चाहे कितने भी पैसे खर्च हो जाए, बॉम्बे, कलकत्ता या कहीं से भी लड़के बुलवाओ ना। बॉम्बे कलकत्ता की जरूरत नहीं है, आएगा देख लेना पोखरी राजा। अब तो वाट लगने वाली है। अब क्या होगा? इसको मैंने कहीं देखा है, कहाँ देखा है पर याद नहीं आ रहा। कहीं तो देखा है। वो कौन है मुझे बताना, मैं कल दोबारा आऊंगा। अरे सुनो, वो कौन है? याद आ गया। हम सब की पूरी तरह वाट लगाने वाला कोई दूसरा नहीं, यही था पोखरी राजा। उसी ने हमारी वाट लगाई थी। सर, अरे सर, कौन है यार? आजा सर। अंदर। सर। तुम ही पेशेंट हो? हाँ सर। इसके पास पैसा है या नहीं मालूम नहीं। तुझे क्या हुआ? पेट दर्द है सर, कुछ कीजिए ना।
इधर आ और बैठ जा। खाना क्या खाया था? वड़ा पाव खाया था सर। अच्छा वड़ा पाव। हाँ, चल सर। सर्दी खा। सर दर्द नहीं है सर, अरे पेट वहाँ दर्द से है। यहाँ तक का लिंक है, वही ढूंढ रहा हूँ। नस पकड़ूंगा तभी दर्द का पता चलेगा। हाथ ऊपर करो। इसीलिए मेरी औरत का थोबड़ा देख कर आया तो सब कुछ उल्टा हो जाता है। हाथ ऊपर कर। जाते समय देख के जाना, घर मत लेके जाना। हाँ ठीक है सर। मुंह खोल। क्या खाया था? वड़ा पाव सर। तंदूरी चिकन खाया था, वड़ा पाव नहीं। एक दूंगा तेरे को। सर ठीक है, पेट दिखा। हाँ। सर अरे दर्द पेट में है, आप कहाँ दूसरी जगह लग गया। सॉरी सॉरी, ठीक है। पहले बोलना था ना, हाथ दूसरी जगह लग गया। लगता है लीवर में कुछ प्रॉब्लम है। यहाँ डॉक्टर साहब हैं क्या? तेरा सब ठीक हो गया। हाँ। तू एक काम कर, तू उंगली बता। इसको जीभ पे लगा, दूसरी दिखा। पेशेंट तो कोई दिख नहीं रहा है यहाँ। एक मिनट। इसको आंखों पे लगा। आंखों में जलन होगी लेकिन कोई बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। चल अभी तू जा, अभी जा। ओ मैडम को भेज अंदर। चल जल्दी जाना। चल निकलना, टाइम पास मत कर। चल जा मैडम, आ जाओ। लो एक पेशेंट तो दिख मैडम गया। आपको बुला रहे हैं। नमस्ते डॉक्टर। नमस्ते, बैठिए। थैंक यू डॉक्टर। आपके बारे में बहुत सुना है डॉक्टर। मेरे बारे में? मोटे लोगों को स्लिम बना देते हैं। सही सुना। मैंने किया है बहुत से लोगों को। अच्छी बात है मोटा सर। भी किया है, स्लिम भी किया है। आपकी समस्या क्या है? सर मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई क्या सर। हुआ सर मेरा आपको? पति अरे मेरे चिल्लाइए को मत, पसंद नहीं चिल्लाइए। करता शांत हो सर। जाइए, शांत हो कुछ जाइए। कीजिए अरे आप। क्या कर रही हैं आप? शांत, सर कूल, मुझ पे कूल, दया कीजिए सर। मुझ पे दया कूल, कीजिए। शांत, मुझे शांत। पतला बना दीजिए। मुझे पतला बना दीजिए सर। मुझे पतला बना दीजिए। मैं हूं ना, टेंशन मत लीजिए, कूल हो जाइए बस। अरे बाप रे, क्या चिल्लाती है? ओह, कोई नई बीमारी लग रही है। डॉक्टर कुछ ऐसा कीजिए कि मेरा पति मुझे पसंद करने लगे। पहले मैं अपना बीपी चेक करता हूँ। ठीक है, बिल्कुल ठीक है मैडम जी। आप मोटी बहुत हैं। अच्छा, आपकी उम्र कितनी है? 29 साल है सर। बहुत कम उम्र है। आप वहाँ सो जाइए। क्या कहा आपने? अरे चेक करूंगा ना मैडम। अरे बाप रे, और कुछ नहीं। अच्छा ये बात है। हाँ। अच्छा खाली चेक करूंगा। मैं आपको कुछ डाइटिंग के टिप्स दूंगा। ओके आप रोजाना ना उसको फॉलो करना है ना। ओके डॉक्टर ठीक है। सुबह को हाँ। 1, दोपहर को 1, हाँ रात को 1। अच्छा 3 टैबलेट लेने की तरह 3 चपाती, साथ में 1 लीटर पानी। हाँ। इतना ही। इसको 3 महीने तक इस्तेमाल करना। फिर देखना हाँ। 3 महीने में कम से कम 10 किलो कम हो जाओगी आप। अच्छा ठीक है। 10 किलो। आप कम नहीं होंगी तो मैं 10 किलो ज्यादा हो जाऊंगा। अच्छा ठीक है ओके डॉक्टर। मैडम, ठीक है ना। नमस्ते। आपकी फीस कितनी है? नहीं, स्लिम होने के बाद दीजिएगा। अभी आप जाइए। आती हूँ डॉक्टर। बहुत ही अच्छे डॉक्टर हैं। चपाती खाने के लिए कहा था, कब खाना होगा पूछती हूँ उनसे। डॉक्टर क्या हुआ मैडम? आप गई नहीं अभी तक? आप ऐसे चिल्लाती तो हार्ट अटैक आ जाएगा। क्या हुआ मैडम? सर वो आपने कहा था ना चपाती खाने को, तो हाँ, कितनी कहा था। चपाती खाऊं? खाने से पहले और खाने के बाद कितना खाऊं? तुम खाने के पहले खाओ या खाने के बाद खाओ, तुम पेट भर खाओ, तुम स्लिम हो जाओगी। जाओ मैडम। अच्छा ठीक है डॉक्टर, मैं चलती हूँ। बहुत अच्छे डॉक्टर। कैसे कैसे लोग आ जाते हैं। मेरे फूटे करम। दिमाग भी खराब किया, पैसे भी नहीं मिले। सुबह अपनी बीवी की शक्ल देखी थी ना, मैं तभी समझ गया था पैसे। गर्लफ्रेंड होनी चाहिए भाई। अगर कुछ अचानक हो जाए तो
जय बजरंगबली बोल के भाग जाना चाहिए। चलो अब फोन रखो। लगता है गुंडे आ गए, भागने में ही भलाई है। क्या कर रहे हो? छोड़ो। जल्दी इसको गाड़ी में डाल। कोई आगे नहीं आएगा। पीछे पीछे, सामने आया तो काट के रख दूंगा। चल पीछे हो जा फोर्ट। अंदर अंदर चल चल अंदर। मैं एक बार बोलता हूँ, दोबारा नहीं बोलता, और अगर दोबारा बोला तो सिर्फ एक बार जो बोला वही करता हूँ। चल अंदर चल। मुझे मत मारो मैडम, आनंद राव की बेटी को उठाने के लिए मेरे बॉस ने कहा है। जा, अरे रुक। रुक जा। हे भगवान, देखो कितनी बुरी तरह से मारा है इसे। इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है अब। मुझे तो देख के ही डर लग रहा है। बॉस, तुझे खत्म करने के लिए सरकार ने लाखों करोड़ रुपए खर्च किए, फिर भी तेरा कुछ नहीं हुआ। तेरे दुश्मनों ने भी तुझे मारने की कोशिश की, फिर भी वो तेरा बाल भी बांका नहीं कर पाए। लेकिन मैं आया और बढ़िया सा प्लान बनाकर लड़की को बीच में घसीटकर तेरे फोटो पर माला चढ़ा दी है। नहीं दूंगा तो क्या कर लेगा? तू कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। एक मिनट रुकिए, मैं उसको देता हूँ। हेलो, क्या रे छोटू, क्या कर रहा है? क्या बकवास कर रहा है तू? इस बड़े भाई को छोटू कहकर बुला रहा है? अबे तू जानता है मैं कौन हूँ? दरअसल मुझे अभी तक पता नहीं था कि तू कैसा भाई है, लेकिन अब मालूम हो गया। फुटकर के पैसों में दुबई घूमने वालों में से है तू। ओए, कूल कूल, चीखना चिल्लाना मुझे जरा भी पसंद नहीं। मेरा नाम पता है तुझे? पोखरी, पोखरी राजा। मामा जी बोलो राजा। 10 मिनट में मुझे यहाँ चाहिए। आइए आइए, हाई रेस्ट कर रहे हैं। इस प्रॉपर्टी पे बड़ी प्रॉब्लम थी पिछले 10 सालों से, लेकिन जब से भाई आए हैं एक ही चुटकी में सारी प्रॉब्लम सॉल्व। अब तुम लोग इस समय यहाँ आके फंस गए हो। सो तुम लोगों को पैसा प्यारा है या अपनी जान प्यारी है, खुद ही फैसला कर लो। क्या है? देखो राजा,
अभी तुम इस धंधे में नए हो, मेरे से पंगा मत लेना। मैं इस धंधे का पुराना खिलाड़ी हूँ। तेरे पास ब्रांड है, मेरे पास ब्रांड नहीं है, तो क्या करोगे? भाई कह रहे हैं यहीं पे सेटलमेंट कर लो। अगर नहीं किया तो मेरा तुम्हारा कोई संबंध नहीं। अब तुम जा सकते हो। जाते जाते रास्ते में संभल करके होशियारी के साथ जाना। तुम लोग तो खुद ही समझदार हो। भगवान बुद्धि दे तो यही पोखरी राजा है, कंफर्म है। पहले पैसे दे देते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है। ये रहा तेरा हिस्सा। मां जगदम्बा, इसी तरह 2-3 बार माल हाथ लग गया तो भाई को टाटा कर दूंगा। अगला टारगेट तो ही है। राजा, राजा, क्या हुआ? डीलिंग हो गई है। उन्होंने बोला कि कल सेटलमेंट करेंगे। ये देखो, उन्होंने 1000 रुपए तुम्हें एडवांस भी दिया है। मां जगदम्बा, क्या हो गया इसे? लगता है इंजन में कोई प्रॉब्लम है। मैडम, इंजन में कुछ प्रॉब्लम हो गई है। उसे ठीक होने में अभी 1 घंटा लगेगा मैडम। मुझे मारने से गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी मैडम। अरे कोई गाड़ी आ गई। ऊपर वाले तुमने गाड़ी भेज दी। 1 मिनट रुको, मैं अभी आता हूँ। लाला जी, जितनी जल्दी हो सके गाड़ी ठीक करवा के आ जाना। ठीक है मैडम। हाँ तो जगदम्बा, अच्छे टाइम में हाथ दे दिया। दीपिका पादुकोण की पिक्चर दिखाऊंगा, आजा रे। अच्छा, नहीं चलेगी? ठीक है, रुको। ये कौन है? विद्या बालन की पिक्चर दिखाऊंगा, आजा रे। इसके लिए भी नहीं आएगी? एकदम खटारा है तू। नेक्स्ट कौन आने वाली है देख। सन्नी लियोन की पिक्चर दिखाता हूँ, आजा रे। आजा, आजा, सन्नी लियोन की पिक्चर देख ले। आजा, 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 कम ऑन, फॉलो मी। सन्नी लियोन के पीछे पूरी दुनिया पागल है, पर ये भी पागल हो जाएगी, ये नहीं सोचा था। उस पोखरी राजा को मारने के लिए कुछ अच्छी सी आइडिया दो। कहा तो सब फालतू की आइडिया दे रहे हो तुम लोग। हाँ भाई, हाँ? अरे ये कैसे हो सकता है यार? ये आइडिया अगर फेल हो गया तो आपके साथ काम करना छोड़ दूंगा भाई। ऐसा कह रहा है? ठीक है, डन। याद है ना तुम लोगों को कैसे मारा उसने? हाँ? अब हम भी उसे हमेशा के लिए खत्म कर देंगे, तभी अपनी गई हुई इज्जत वापस आएगी। उसे हम फेस टू फेस नहीं मार सकते, चुपके से मारना होगा। हाँ, हमें बार बार ना अपनी इज्जत की धज्जियां नहीं उड़ानी है। पहले ये पॉज किया, अब राजा भी चला जाएगा ना, तो मैं समझूंगा कि मेरा टूटा हुआ पैर ठीक हो गया। सही है भाई। लगता है मैंने तुझे कहीं देखा है। कहाँ देखा? तुम कहाँ रहते हो बेटा? मैं तो आनंद राव के घर में रहता हूँ अंकल। आनंद राव जी बड़ी ग्रेनाइट फैक्ट्री के मालिक हैं। ओह, अच्छा अच्छा। अंकल, मुझे लग रहा है बारिश होगी। ऑफिस के पास मेरी लवर इंतजार कर रही होगी। मेरी लवर भी इंतजार कर रही होगी। हॉस्पिटल में है बेटा। वो मेरी पत्नी है, मुझे उसकी जान बचानी होगी, इसलिए जो कुछ था वो सब कुछ बेच दिया। जमीन लेकर धोखा दे दिया। जमीन का पैसा मांगने गया तो जान से मारने की धमकी देकर मुझे भगा दिया बेटा। मैं चुपचाप आ गया। अंकल, अगर आपकी बात सच है तो आप मुझे बताइए अंकल, मैं अपनी जान दे के भी आपको न्याय दिलाऊंगा।
हाँ हथियार के साथ आया है क्या? अब सर वो गुंडों ने मेरे ऊपर हमला किया था, इसलिए खुद को बचाने के लिए मैंने वो उस एसीपी ने अब तक राजा को खत्म कर दिया होगा। ये क्या, अभी तक गोली की आवाज क्यों नहीं आई? डर लग रहा है क्या? नहीं सर। अब तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। जी। मेरा कार्ड रख ले। इसमें मेरा फोन नंबर है, पहले उसको खत्म कर। जी। फिर मुझे फोन करना, बाकी मैं देख लूंगा। अगर मेरा ये प्लान उल्टा हो गया ना तो वो मेरी बैंड बजा देगा। देख, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, चाहे कोई भी अंडरवर्ल्ड का डॉन हो। जी। तुम्हें कुछ नहीं होगा, पुलिस सर। का राज है यहाँ, क्राइम का खात्मा पक्का है। जी सर। चल चल गाड़ी निकाल। मुझे वहां बुला के धोखा दिया, मिलने तो दोबारा बताता हूँ उन लोगों को, आज या कल में ही मार डालूंगा। मिले तो सही वो मुझे। कैसे कैसे लोग हैं, धोखे से मारने लग गए। राजा, राजा को मारेंगे वो भी। मेरा बेटा, मेरा लाल, कैसा है तू बेटा? माँ, आप मुझे इतने प्यार से बेटा कह के बुला रही हैं। आपको जितना भी थैंक्स कहूँ कम है। ऐसा क्यों बोल रहा है तू? छोड़िए मेरा हाथ। अभी एक बुड्ढे ने ऐसा कह के मुझे फंसा दिया था, अब आप भी वही कह रही हैं। छोड़िए मेरा हाथ। तू ऐसी हरकतें क्यों कर रहा है बेटा? मैं तेरी माँ हूँ, तू मेरा बेटा है। घर चल बेटा। अरे अरे, चल, मैं तेरे पाँव क्या कर रही हैं आप? बेटा। छोड़िए मुझे, जाने दीजिए। बेटा मेरी बात सुन बेटा। बेटा, राजा, राजा मेरी बात सुन। बेटा, बेटा सुन, राजा। चिंता मत कर माँ, तू बिल्कुल चिंता मत कर, मैं ढूंढ कर ले आऊंगा उसे। मेरा दर्द तू क्या समझेगा? तेरी तरह उसे भी मैंने पाल पोस के बड़ा किया। एक माँ का दर्द माँ ही जानती है। जाकर उसे लेकर आ। अगर उसने मेरी बात सुनी होती ना, मेरा नसीब ही फूटा है। माँ, मैं और मेरे दोस्त 3 दिन से यही काम कर रहे हैं, तुम समझने की कोशिश करो, हम उसे ढूंढ कर ले आएंगे, चिंता मत करो माँ। ए, चल यार। ये लड़ाई तो जरूर होके रहेगी, हमारे हाथों वो जरूर मारा जाएगा, या फिर हम सभी उसके हाथों मारे जाएंगे। पंडित जी के भविष्य के तहत मेरा एक पैर जाने से पहले यहाँ से भाग जाना ठीक होगा। कुछ तो दिमाग लगाना होगा। साला रात को सपने में भी आया। हाँ, ये सारे कामचोर लोग किसी काम के नहीं। देखो भाई, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं फेस टू फेस कुछ भी नहीं करूंगा। जो कुछ भी दिमाग चलाकर आइडिया आया था, अब वो सब बेकार हो गया है। अरे उसने हमारे बॉस को मार दिया। पक्या भाई उसी को हफ्ते पे हफ्ता दिए जा रहे हैं। अब लगता है कि अगला नंबर हमारा है। वो एसीपी हर रोज हमारे एक नए बंदे का एनकाउंटर कर रहा है। एसीपी राजन का फोन नंबर उसको मिल गया है। वो क्या प्लान कर रहा है हमको कुछ पता नहीं है। इतना हिलकर घूम फिर कर कह रहा है, मतलब इसकी बात में जरूर कुछ सच्चाई तो होगी। ऊपर से नीचे सब कुछ हिलाकर रख दिया, मतलब इसके पीछे कौन है जानना ही होगा भाई। एक तो आइडिया नहीं देते, ऊपर से डराते हो। हाँ, तेरी भाई साले मार के भाई। अरे अरे मर गया भाई। साला मुझे डरा रहा है। हाँ, खुद को समझता क्या है। अब एक ही रास्ता बचा है, राजा को हम ही मारेंगे। वो हमें ढूंढकर यहाँ आए, या हम पागलों की तरह उसे मारने का प्लान बना, इसकी बजाय हम खुद चलकर उसे खलास कर देते। आज या तो वो रहेगा या हम रहेंगे। ए लाव रे। हाँ। देखिए मैडम, राजा इज परफेक्टली ऑल राइट। आपको उनका खास ख्याल रखना हो, हर वातावरण में घुमाना हो। राजा को नॉर्मल होने में कोई शक नहीं है।
हाँ भाई, अभी तक यहीं थे। अभी कनकपुर रोड जा रहे हैं। आप ही देख लो भाई। तेरे कहने से मैं यहाँ आया और तू कह रहा है मुझे कि कनकपुर रोड गया है वो? ये सब देखो तो, क्या तुम्हें लगता है तुम यहाँ पहले कभी आए हो? पहाड़ क्रॉस करने के बाद एक नदी मिलेगी। उस नदी को क्रॉस करने के बाद मेरा गांव वहीं पे है। हाँ, मेरा गांव है वहाँ पे। हाँ। सच में? वहाँ मेरी माँ है, मेरे पापा है, मेरा भाई है, मेरी दादी जी है, सभी लोग हैं वहाँ पे। मेरी पूरी फैमिली है वहाँ पे। हेलो सर, मैं कीर्ति बोल रही हूँ। गुड इवनिंग सर। बहुत अच्छी न्यूज़ है। ही इज गेटिंग हिज मेमोरी बैक and he's telling everything about his family members. इतने दिनों के बाद हमारी याददाश्त वापस आ रही है। मैं बहुत खुश हूँ राजा। हे राजा। ड्राइवर, गाड़ी निकालो जल्दी। मैं तेरा भाई। मुझको भाई नहीं, दौलत चाहिए तो। मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा? मैं सिर्फ पैसे से प्यार करता हूँ और उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अपना काम तो कोई और कर रहा है। तुम लोगों को इंग्लिश में बताऊं क्या? एस्केप। बड़े बड़े सुरमाओं को पानी पिलाया है मैंने, लेकिन अभी तक ये क्यों नहीं मरा? नहीं, सुअर के बच्चों, सुअर की तरह वार करते हो। मैं शेर हूँ, बब्बर शेर। मेरे एक ही वार से सब खत्म। इसे ऐसे वैसे मारकर कुछ नहीं होगा। मारना ही है तो सर धड़ से अलग करना होगा इसका, तभी ये मरेगा। प्रताप, इमीडिएटली कमिश्नर ऑफिस में आओ। कमिश्नर साहब से मीटिंग है हमारी। मीटिंग क्यों बुलाई ये तो मुझे भी नहीं पता है, बट इट्स अर्जेंट। आई विल बी देयर इन हाफ एन आवर। तुम भी जल्दी आ जाओ।
यस सर। कम फास्ट, ओके? ओके सर। झूठ बोलेगा तो नहीं चलेगा, समझ गया ना? सर, मैं राजा के घर में काम करता था सर। उसे बचपन से पाल पोस कर बड़ा करने वाला मैं ही हूँ सर। ठीक है, आगे बोल। सर, जैसा आप बोल रहे हैं वो कोई गुंडा नहीं है सर, और वैसे भी वो कोई टपोरी वपोरी नहीं था सर। इस महादेवपुर में राजा के घर वाले बड़े खानदानी लोग हैं सर। शंभुनाथ जी सिर्फ इस गांव के ही बड़े नहीं थे सर, आजू बाजू के पूरे गांव के लिए पंचायत करके इंसाफ किया करते थे। उनका फैसला ऐसा होता था जैसे सुप्रीम कोर्ट का फैसला हो सर। उनके 3 बच्चे थे सर। बड़ा बेटा रमेश था, छोटा बेटा राकेश था, और एक प्यारी सी बेटी थी। उसकी शादी करके जमीन घर सब कुछ देकर यही गांव में रहने दिया। ये लोग बड़े जमींदार घराने के हैं सर। इनका कोई दुश्मन नहीं था सर। ऐसे में उनके घर में ही दुश्मन पैदा हो गया। वो कोई और नहीं था सर, वही शंभुनाथ जी का बड़ा बेटा रमेश था सर। मेरी बात समझ गए ना? मिस नहीं होना चाहिए। जानते हो ना क्या होगा? आइए भाई। भाई ए चलो। मेरे गांव के अंदर पेशाब करने के लिए भी मेरी परमिशन की जरूरत होती है। ये सब जानकर भी तुमने मेरी जमीन पर कब्जा करने के लिए अपना बोर्ड लगाकर मुझसे ही लड़ने के लिए आया है। कहां से आई इतनी हिम्मत? सुनो रे, तुम कितना लंबा है उससे भी बड़ा मेरा पास सोने की ढेर है। तुम कितना वजन है उससे भी ज्यादा मेरा पास डायमंड का खजाना है। बहुत बोल रहे ला ये, बहुत। भाई तुम जितने ऊंचे हो उतना गोल्ड का ढेर है उसके पास, और तुम जितने किलो के हो उतने किलो का डायमंड का खजाना है उसके पास। लेकिन कभी आपने हमारा इंश्योरेंस नहीं करवाया भाई। खुदा हाफिज, मैं आता हूँ भाई। सबको पता चलना चाहिए कि हमसे पंगा लेने वाले का अंजाम क्या होता है। भाई यहाँ आ रहा है ये जानते हुए यहाँ आ गए। इतनी हिम्मत आ गई तुम लोगों में। चलो। काली पीली तेरी जमीन लिखवाने के लिए मैं पागल हूँ क्या? तुझे पैसों की जरूरत थी, मैंने तुझे दिया। अब चलता बन। मेरी बात तो। अब चलो यहाँ से, जाओ, निकलो निकलो। हम गरीबों का कोई चिंता भी नहीं। पैसा भी लेते हैं। और साहब आप ही एक बार बात करिए ना। सुनो रमेश, तुम क्या कर रहे हो? मैंने उसी दिन कहा था तुमसे, अगर मदद करनी है तो करो, नहीं करनी है तो मत करो। लेकिन ब्याज खाना, जमीन हड़पना, लोगों को दुख देना, ये सब ठीक नहीं। लोगों को पैसे देकर उसका ब्याज खाने वाले ऐसा निष्ठुर हमारे परिवार में कोई नहीं हुआ। और तुम? पिताजी, ये भाषणबाजी किसी और को सुनाना। यहाँ मैं धंधा करने बैठा हूँ। निकलो यहाँ से, निकलो बाहर। चलो यहाँ से। दोबारा मत आना, दोबारा इस जमीन पे मत आना। ये लास्ट है, चलते बनो। चलो यहाँ से, चलो। सुनिए जी, एक बात पूछनी थी। पूछो। आप इलेक्शन में क्यों नहीं खड़े होते हो जी? जानती हो क्यों? मैं भी इलेक्शन में खड़ा हो सकता हूँ, लेकिन मेरा छोटा भाई खड़ा है ना। इलेक्शन का पूरा खर्चा वही उठा रहा है। हारेगा तो उसी का पैसा जाएगा। अगर जीत गए तो? जीत जाएगा तो मैं उसके नाम पर खूब पैसा बनाऊंगा। कैसे कैसे पैसा कमाऊंगा देख लेना। चलो अभी, नहीं तो पुजारी चला जाएगा। चलो। वो इतना बड़ा पापी था कि अपने स्वार्थ के लिए परिवार वालों की जान ले लेता था। छोड़ो मुझे। नहीं, छोड़ दो, मैं कहती हूँ। बहुत नाटक हो गए इसके। क्या समझती है ये? चल 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 चल। राकेश, खत्म कर दे इसको। चल चाप रहो। देखिए सर, इसे कभी मत छोड़िएगा, कभी मत छोड़िएगा।
कोई भी पुलिस के सामने गवाह बनकर गया तो उसकी भी यही हालत होगी जो इसका हुआ है, समझ गए? इसके पीछे अब इसके पति को भी भेजते हैं। अरे जाने दो, छोड़ दो यार। डरपोक की तरह बात मत कर। चल गाड़ी निकाल, चल चल जल्दी। अभी तक चुपचाप था, इलेक्शन के सामने फंस गया मैं। कहीं वो मर तो नहीं जाएगी? मरेगी तो मरने दे, बैठ। आया भाई, चलो चलो। बैठ, डरपोक कहीं का, इतना डरता है तू? पुलिस आई, केस रजिस्टर हुआ, लेकिन इस गांव से गवाही देने के लिए कोई नहीं आया सर। तभी कोर्ट में आकर एक लड़के ने गवाही दी सर। वो लड़का कोई और नहीं था सर, वही छोटे भाई का बेटा राजा था सर। तमाम गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत अपराध साबित नहीं हुआ इसलिए अपराधियों को 14 साल बामुशक्कत कैद की सजा सुनाती है। उसके भाई को जेल भेजा इसलिए राजा राजा कहकर पुकारने वाले सभी राजा को पोखरी राजा कहना शुरू कर दिया सर। लेकिन उसके मामा मामी उससे बहुत प्यार करते थे। उनकी बेटी कनका राजा से बहुत प्यार करती थी। दोनों एक दूसरे से जुदा होकर एक पल भी नहीं रहते थे सर। अरे रे 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 रे, पुराने फिल्मों की श्रीदेवी की तरह है, जवानी दीवानी। मस्त है, आइडिया मिल गया। लुकी छोटी है फिर भी एडजस्ट कर लूंगा। श्रीदेवी देख नहीं रही है, चड्डी निकाल लेता हूँ। इस गर्मी के सीजन में चड्डी निकालना मतलब बड़ा ही सुखदायक है। अब हवा आ रही है। अम्मा दे दे, तेरा मुंडा बिगड़ा जाए। अम्मा दे दे, तेरा मुंडा बिगड़ा जाए। अगर ये थोड़ी हंसती तो मैं समझता ये फंस गई। पता नहीं मेरे नसीब में क्या है, कोई लड़की फंसती ही नहीं। बास बहुत आ रही है, चलो चड्डी को धो लेता हूँ। देख रही है? अब ये कहाँ सुखाऊं? इसे कहाँ सुखाऊं? हाँ, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए, तुम्हारा प्यार मुझे जीने के लिए। तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता है दीवाना सनम। अब यहाँ से कहाँ जाए हम, तेरी बाहों में मर जाइए हम। अरे कैसे जा रहा है, देखो देखो, खुल्लम खुल्ला, कितना नसीब वाला है। पता नहीं मैं कब ले जाऊंगा ऐसे बिठाकर। जाने दे, सब अपने अपने नसीब की बात है, जिसको मिलता है वही खाता है। अपन को क्या है, ये वाली है ना, उससे ही कंटिन्यू करते हैं। मेरी चड्डी कहाँ गई? लगता है इसे मुझसे प्यार हो गया, इसलिए मेरी चड्डी उठा कर ले गई होगी, या फिर खुद पहन ली होगी। चलो डाउट क्लियर कर लेते हैं। कहाँ है? देना देना। अब देगी, अब देगी। आवारा कहीं का। हाँ? मैंने लिया है, मैंने लिया है। अरे मैंने अपनी चड्डी मांगी थी, दूसरा थोड़ी ना कुछ मांगा था। मैंने लिया है, मुझे चोर बोलता है। ये ले, ये ले, ये ले। ओ नमस्कार नमस्कार। क्या रे, कोई भी नमस्कार नहीं कर रहा है? चलो भाई। क्या रे, बहुत शाड़ा बनता है, बहुत दिमाग खराब कर रखा उसने। हमें लौट कर आने तक पूरा गांव चेंज हो गया है। ए बुद्धूराम, कैसे हो तुम? हाँ जी। माँ आइसक्रीम। राजा आएगा, उसके लिए भी रख देना बेटा। नहीं माँ, मेरे पास एक ही है। आइसो, उड़गी बाइसो, जमाइसो, उड़े चांसो।
अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। मुझसे चुरा के आइसक्रीम खा रही थी ना, देख लिया। ड्रेस भी खराब हो गया तुम्हारा, बहुत अच्छा हुआ। मेरी मदद करने के बजाय हंस रहे हो। ओह, हेल्प चाहिए तुम्हें? हेल्प चाहिए? करता हूँ, आओ ना। माँ, क्या है बेटी? वो पापा नहाने जा रहे हैं, उनका पानी तैयार रखना। ठीक है। ये सब शादी के बाद, सिर्फ यहाँ से ऊपर की परमिशन है, बाकी सब कुछ बाद में। कमर भी छूना चाहता हूँ, अगर तुम हाँ कह दो तो एक चुम्मा भी दे दूंगा। अभी ये सब नहीं चलेगा। अरे क्या बात है दामाद जी? क्या कहूँ, आपकी बेटी भी ना हर चीज के लिए परेशान करती। अरे दामाद जी, आप बहुत लकी हो। तुमको तो एक तो मिल रहा है। जब मैं तुम्हारी सासू माँ को लाइन मारता था तो एक भी नहीं मिलता था। शादी में कुछ दिन टाइम है, एडजस्ट कर लो। हेलो हेलो, मैडम आपकी शादी हुई है? हाँ, मैं शादीशुदा? हाँ। मुझे दो, अरे दो ना। हेलो, कहिए। सर आपकी शादी हुई है? वो सर, नहीं। मैं superjodi.com से बात कर रही हूँ। हाँ हाँ हमारी तरफ से आपको 3000 का गिफ्ट वाउचर मिला है। हाँ हाँ। अगर आप शादीशुदा हैं हाँ। तो आप और आपकी पत्नी आकर उसे कलेक्ट कर सकते हैं। ओके। ये मौका सिर्फ शादीशुदा लोगों के लिए है। कनिका, शादीशुदा लोगों को 3000 रुपए मिल रहे हैं, ये मौका अच्छा है, चलो हम लोग कलेक्ट करते हैं। एक आइडिया है मेरे पास। क्या है सर? आपकी शादी हुई है क्या? नहीं। तो फिर एक काम करते हैं, हम दोनों शादी कर लेते हैं। हाँ? पति पति बनकर आराम से 3000 की कमाई हो जाएगी। 15 आपके, 15 मेरे, है ना? नॉनसेंस बोल रहा? मेरे सामने दूसरी लड़की से बातें कर रहे हो? तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी होगी। ए, सुनो ना। कनिका मुझसे बात सुनो मत तो। करो। जाओ कनिका यहाँ से। सुनो ना प्लीज। कनिका सुनो ना प्लीज। कनिका कहाँ मेरी ना जाओ? बात सुनो। अरे मैं छोड़ो। मजाक कर रहा था। कनिका सच बताओ, परसों तूने मेरे जेब से पैसे चुराए थे ना? तेरी माँ को कैसे पता चला मेरे बताए बिना? ये दे दो मुझे। मेरे से भी बड़ा अभी चोर मामा जी को बनेगा बताती तू। हूँ। देखो ना मामा जी, ये मुझे मार रहा है। ये तो बेकार का आदमी है, पूरा गांव घूमता रहता है, पोखरी कहीं का। तुझे भी काम नहीं है क्या? चलो चलते हैं, काम चोर कहीं का। तू भी उसकी तरह मत बनना बेटा। माँ ने कहा था सही से पकड़नी चाहिए। आयरन की भी साड़ी है। ओहो, कैसे करूं? कितनी बार ओहो, जब माँ को ही नहीं आती तो मुझे कहाँ से आएगी साड़ी पहननी? ओह, अब क्या करूं मैं? कैसे पहनूं साड़ी? किससे कहूं? जो भी पुराना बैलेंस है सब देना होगा। मुझे नहीं पता, सब देना होगा। हाँ हाँ ठीक है। बाद में क्या होता है? नहीं 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 नहीं, नहीं, नहीं सब देना होगा। हाँ यहाँ आता हूँ। अच्छा बाद में बात करता हूँ मैं। हाँ आओ ना, आओ ना। क्या हुआ? चुप रहो, चुपचाप यहाँ आओ, मुझे साड़ी पहनाओ। क्या कर रही है? मेरी हेल्प करो कोई ना। आ गया तो? प्लीज हेल्प। अच्छा ठीक है। जल्दी करो। ठीक है कर रहा हूँ ना। मैं साड़ी पहना दूं बेटा? मैं पहन लूंगी माँ, तुम जाओ। हाँ ठीक है। साड़ी तुम खुद ही पहनोगी ना बेटा? मुझे सब पता चल गया।
ऑफ करो चलो जल्दी करो। कुछ नहीं पता तुम्हें, चलो फोन ऑफ करो। ऑफ करो बोला ना, जल्दी करो। मोटू तब से क्या देख रहा है? झाड़ियों में तो थे अभी, कहाँ चले गए? अंधेरा 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 है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा है यार। कैमरा में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ अंधेरा है। अंधेरे में तू क्या कर रहा था? क्या? अरे बैग में लेंस बैग में भाई। साला डबल मीनिंग बात करता है। ये लो लगा दो। तेरी तो कैमरा चलाना आता नहीं, खुद को कैमरामैन समझता है। अंदर डालने से ही काम होता है, सच बात है। सही कहा, पागल नहीं तू। इसको तो मारना चाहिए। दिख रहा है दिख रहे तो सब कुछ दिख रहा है। पता नहीं किसने से कैमरामैन बना दिया। पेट में गड़बड़ चल रही है। ठूस के खाएगा तो गड़बड़ी होगी ना। दिन भर जहरीली कैसे फेंकता रहता है, गड़बड़ होगी। दिख रहा है। मुझे भी तेरी डिक्की दिख रही है। दिख रहा है। मर गया। क्या हो रहा है? तो दे दे। अरे दे। अबे साला कामचोर, यहाँ मेरी इस मोटे ने मुझे मार डाला। बचाओ। मेरी हवा के झोंके ने तुझे इतना दूर उड़ा दिया। अरे भाई कहीं से फिट्स तो नहीं आया? अरे इसको मुर्गी आई है भाई, इसे लेके चलो। अगर ये मर गया तो उठो भाई, उठो। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। जितनी जल्दी हो सके कनिका और राजा की अगले महीने की मुहूर्त में शादी करवा दो। आजकल जो हो रहा है, जो चल रहा है, वो देख के मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है बेटा। ठीक है ससुर जी। देखो, बड़ों को बुलाकर छोटों को बुलाकर इस शादी की बात करो। बच्चों की खुशी में ही हम सबकी खुशी है। हाँ खुश रहो। ठीक है, भगवान जी सब अच्छा करेंगे। जाओ। आप कैसे हैं सरकार? बस अच्छा ही हो। नहीं सरकार, आपने ऐसा क्यों किया? जब आपका अच्छा समय चल रहा था तभी गांव के सरपंच का काम छोड़कर बड़ी गलती की। भाई, जब मेरे बच्चे ही मेरी बात नहीं सुन रहे तो गांव की पंचायत का क्या करूंगा? ये भी सही है। इस गांव में इंसाफ कभी का मर चुका है। सुकून को ढूंढने की मजबूरी आ गई है। आपके राज में गांव स्वर्ग जैसा था, अब नरक बन गया है। चलता हूँ सरकार, सेहत का ख्याल रखिएगा। ठीक है भाई। रहने दो। चंपा और चमेली कह रही थी तुमने उन्हें धोखा दिया है। यही मेरी सुना, गांव वालों की बातों में तुम मत आओ। मुझ पर भरोसा नहीं है क्या? मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ तुमको। वो गांव वाले हम दोनों से जलते हैं जाने मन। लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो। अच्छा, तो गांव वालों की जुबान पे ताला कैसे लगाओगे? तुम पर भरोसा कैसे करूं? देखो, मैं शादी तुमसे ही करूंगा। छोड़ो मुझे, छोड़ो ना। तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है? तुम मेरी जान हो, मेरी जिगर का टुकड़ा हो तुम। तुम पे भरोसा करके मैंने अपने आप को तुम्हारे हवाले कर दिया। अब जल्द से जल्द मेरे घर जाकर शादी की बात करो ना। अरे बहुत देर होगी, मैं चलती हूँ। क्या हो रुको गया? ना, कभी कभी तो तुम आती हो, थोड़ा और रुक जाओ ना, बैठो ना। अब जल्दी से अपनी आंखें बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। अब जरा अपनी आंखें खोलो। अरे वाह, मिठाइयाँ लेकर आए हो तो? खुशी की बात यह है कि हमारे घर में शादी की मंजूरी मिल गई है। खाओ खाओ खाओ, खा लो, खाओ ना। और थोड़ा सा और खाओ खाओ खाओ। सारी मिठाइयाँ तुम्हें ही खानी होंगी, तुम्हारे लिए लाया हूँ मैं। मुझे खाओ खाओ। अरे पूरा खत्म करो ना। अरे क्या हुआ? अरे क्या कर रही हो? खाओ ना, पूरा खाओ और खाओ, थोड़ा सा और खाओ ना मेरे लिए प्लीज। खा लो खा लो, खाओ ना, खाओ खाओ खाओ, बोला ना खा तो खाओ। ये मिठाई मिठाई नहीं, तेरे लिए जहर है। तेरी जैसी पता नहीं कितनी लड़कियां मेरी लाइफ में आती है और जाती हैं, और एक से शादी नहीं करता फिरूंगा मैं।
गांव को इंसाफ दिलाने वाला घराना है आपका। गांव वालों का उपकार करना है, ये भूलकर गांव वालों की बद्दुआ ले रहे हैं आप लोग। हर बुरा काम करते जा रहे हैं, अब शान में ही गुम होते जा रहे हैं आप लोग। आपको शर्म, हया, मान, मर्यादा कुछ है या नहीं? पेट को भरने के लिए खाना खाते हैं या फिर चारा खाते हैं? राजा ज्यादा मत बोल, चुप हो जा। अरे हम क्या दुनिया में कुछ नया नहीं कर रहे हैं? ए राजा, हमारे पिता को तूने ही जेल में भेजा था ना? ए राजा, क्या रे? जाने को कहा तो हवा में उड़ रहा है। हम लोग जमाने से लोगों को डराते आ रहे हैं। एक जमाना था, घर में नंद गोकुल था, मंदिर था, पुण्य क्षेत्र था, लेकिन आज घर कमीने कुत्तों से भरा पड़ा हुआ है। एक ना एक दिन ये नंद गोकुल जैसा घर कब्रिस्तान बन जाएगा जहां क्रिमिनल्स रहेंगे। चुप हो जा राजा, मैं सब जानता हूँ। मैं कह रहा हूँ, आज से तू और तेरे बच्चों को बुरा काम बंद करना होगा, नहीं तो मेरे हाथों एक एक को मार के गांव के चौराहे पे लटका दूंगा मैं। कान खोल के सुन लो, होशियार। गांव वालों का सपोर्ट राजा को मिला, इस वजह से उसका बेटा पीने के पानी में जहर मिला दिया सर। कहने के लिए तो शेर, लायन, तेंदुआ है राजा, लेकिन दिखने में नहीं। बीच में मत आओ, रास्ता छोड़ो। आजा। ले बेटा, ये ले, उन राक्षसों को छोड़ना मत, पकड़, मार डाल सबको। कौन है तू? अरे मार क्यों रहा है? मत मत मार, मत मार, देख। अरे मेरा बाप भी कहता था मैं मेंटल हूँ, मुझे भी सही से पता नहीं मैं पागल हूँ या नहीं, ये तुझे कंफर्म करना होगा। अरे भागो। देखा तूने, तेरा पोखरी दिन पे दिन बढ़ते जा रहा है। कैसी परवरिश दी है तूने? वो हमारे लोगों को धुलाई कर रहा है, उसके लिए हम ज्यादा है या गांव वाले ज्यादा है? सुनिए, हमारे घर वाले भी सही नहीं है। गांव वाले चुप क्यों बैठे हैं पता है? हाँ, मेरे ससुर जी यानी आपके पिताजी की वजह से गांव वाले चुप बैठे हैं। लगता है वो भी आप ही की तरह बनेगा, लेकिन लोग भी चुप नहीं बैठने वाले। अगर राजा चाहेगा ना तो इस गांव का महाराजा बन सकता है। क्या समझे तुम? वो जो भी कहता है सही कहता है। आप दोनों भाई मिलकर कुछ अच्छा करो। जल्दी जल्दी काम करो। मजदूरी के साथ साथ दारू की भी बोतल मांगते हो और काम करने को नहीं होता है। ऐसे ही चुप रहोगे तो तुम्हें जैसे जेल भेजा था वैसे ही मुझे भी भिजवा देगा। पूरे गांव वालों का भला करेगा। कैसे इसे रास्ते पर लाएं? 10 बजे फ्लाइट से प्रवीण,
अमेरिका से आके एयरपोर्ट में इंतजार कर रहा होगा। कार अभी तक रेडी नहीं हुई है। यहाँ क्या चल रहा मुझे पता ही नहीं अभी तक। भैया, रवीन को शादी के 1 हफ्ते पहले आने को कहा था और वो अब आ रहा है। आने दो उसे, फिर बताती हूँ मैं। छोटे, हाँ, जो भी कहना चाहते हो कह दो। देखो बहन, तेरा टाइम अच्छा है, इस रिश्ते को मना मत करना। तेरी बेटी को तूने कैसे पाला है, सोने सोने जैसी, फूलों में रख कर पाला है तूने। तुझे कैसे पसंद आ गया? उस पोखरी के साथ अपनी बेटी की शादी करने के लिए तुम और तुम्हारा पति तैयार हो गए हैं ना? आप लोगों का दिमाग में भूसा भरा हुआ है, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखो बहन, अपनी बेटी को मेरे राजा के साथ शादी करोगी तो भी इस घर की बहू बनेगी, प्रवीण के साथ करोगी तो भी हमारे घर की बहू बनेगी। तुम्हारी बेटी कहाँ रहेगी तो खुशी से रहेगी, तुम और तुम्हारा पति बैठकर अच्छी तरह से सोचकर एक फैसला करो, समझ गई ना? देखो बहन, कनिका की शादी अगर राजा से करोगी तो गांव की गली में गुम होकर यहीं गांव में ही रह जाएगी वो। अगर मेरे बेटे प्रवीण से शादी होगी तो अमेरिका में एसी कार में घूमते हुए सुख से महारानी की तरह रहेगी। ये क्या, शादी के 4 दिन बचे हैं और दूल्हा बदल रहे हैं? इस घर का मर्द मैं हूँ या तुम हो? यतनां भवतु शतनाम् आयुष्येवेन्द्रिये प्रतिष्ठते दीर्घायुष्मान् भव। राजा, हम दोनों कितने भाग्यशाली हैं ना। हर किसी को इतनी मोहब्बत कहाँ मिलती है। अच्छा, तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और मेरे मम्मी पापा को इससे कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। अब तो तुम अपने पापा से जाके बात करो ना। और कितने दिन हमारी शादी को टालोगे? जिस पापा ने तुम्हें जन्म दिया है उनसे बात करने में क्या प्रॉब्लम है? एक काम करो, तुम ही एक मुहूर्त फिक्स करो। अभी से पत्नी की बात मानने की आदत डाल लो, समझे ना? वो तो सुन ही रहा हूँ ना। अरे दामाद जी, आप बहुत लकी हो, तुमको तो एक मिल रहा है। मैं जब तुम्हारी सासू माँ को लाइन मारता था तो एक भी नहीं मिलता था। शादी को कुछ ही दिन बचे, एडजस्ट कर लो। ए। वो अमेरिका से आएगा तो राजमहल में ले जाके राज करेगा क्या? मेरा बेटा जो कहता है वही करता है। मैं अपने बेटे को जानती हूँ। तुम और तुम्हारा पति अपनी बेटी से जितना प्यार करते हो उससे ज्यादा प्यार मेरा बेटा करता है। चल अंदर, चल चल अंदर। माँ, जीजा जी भूल गए क्या? हमारे घर के नौकर थे, मेरी बहन को पटाकर शादी कर लिया तुमने, और वो मेरा बाप तुम्हें आधी जायदाद दे दिया। किसके बाप का माल है? देखो, शराफत से कह रहा हूँ, कनिका की शादी मेरे बेटे के साथ ही होनी चाहिए। नाटक किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मेरा ये ऑर्डर है। देखता हूँ क्या करेगा। दामाद जी, ये ले लो। मेरी बेटी को प्यार से पालकर दुश्मन के घर भेजूं, पागल कुत्ते ने नहीं काटा है। मेरी बेटी, तुम गांव छोड़कर चली जाओ। तेरा बाप, तेरा ताया, कल का दिन बीत जाएगा तो क्या कर लेंगे वो? उनको जो भी करना करने दो। अब यहाँ से जाओ, दुनिया बहुत बड़ी है, कहीं भी खुश रहो, भगवान है। पेमेंट अभी मिला नहीं। हाँ हाँ हाँ, रुको। पापा, पापा, मैं कभी भी मान लीजिए पापा, मुझे कनिका चाहिए। मैं उसके बगैर नहीं जी सकता पापा।
पापा ये क्या कर रहे हैं आप? पापा छोड़ दो मुझे। पापा पापा ये क्या कर रहे हैं पापा? आप इतने गुस्से में क्यों हैं पापा? ऐसा मत करिए पापा, मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगा, बस आप खुश रहिए, मैं इसे भूल जाऊंगा पापा, बस आप खुश रहिए पापा, मैं इसे भूल जाऊंगा पापा। माँ पापा को समझाओ कि मैं इससे कभी नहीं मिलूंगा। माँ पापा को समझाओ, माँ पापा को समझाओ, मैं इससे कभी नहीं मिलूंगा, भूल जाऊंगा इसे, पापा को समझाओ माँ। अंकल, आप घर में काले नागों को दूध पिला रहे हैं, ये ठीक है क्या? और जो लोग आपकी फिक्र करते हैं उन्हें आंसू दे रहे हैं, ये ठीक है क्या? आप इतने कठोर क्यों बन गए हैं? कुछ तो कहिए अंकल, चुप क्यों हैं? चलो कनिका, यहाँ हमारी कोई नहीं सुनेगा। अंकल सुनिए, कनिका की और मेरी शादी कभी भी नहीं हो सकती है। कनिका, मुझे भूल जाओ, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। भूल जाओ कनिका, मेरे ताया के बेटे प्रवीण से शादी करके खुशी से रहो। एक बात जान लो, हम बड़ों का दिल दुखाकर कभी भी खुश नहीं रह सकते। अब तो मान मर्यादा गांव वालों के सामने चली ही गई है। अगर ऐसा ही सब होता रहा तो दादाजी की तबीयत का ख्याल कौन रखेगा कनिका? दामाद जी। सुनिए, अब मुझे कभी भी दामाद जी मत कहिएगा। सुनो, चुप हो जाओ, अंदर चलो। चल आजा, बताते हैं तुझे। चल चुप हो जा, नहीं तो जान से मार डालूंगी। भाई कनका ने जहर खा लिया भाई, आप चलो। सर मैं जाता हूँ। क्या किया तूने? मेरी बच्ची देखो ना कैसे हालत है। कुछ नहीं, बच जाएगी। धीरज रखो। क्यों किया मेरी बच्ची के साथ ऐसा क्यों किया? मेरी किस्मत ही फूटी है। तुम ही रोते रहोगे तो कैसे काम चलेगा? धीरज रखो, अपने आप को संभालो जीजा। सब इसी की वजह से हुआ है। बाप को जेल भेजा, अब कनिका को मारना चाहा। अब यहाँ आके मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। धक्के मार के बाहर निकाल दो। हमारा राजा बहुत अच्छा लड़का है सर। सर, पोखरी राजा भाग गया सर। देखो, बॉस मरा हमें खुशी हुई। अपने गवर्नमेंट का बहुत अच्छा नाम है। गुड, वेरी गुड। कैसे कैसे गुंडों का खात्मा हो गया है। उस बॉस को मारने वाला पोखरी राजा, उसको भी मरना होगा। सर, लास्ट टाइम वो अचानक से भाग गया था, लेकिन इस बार मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़ोगे तो आज नहीं तो कल वो और उसका गैंग, ये सब किस लिए? जान से मार दो उनको, और अपनी गवर्नमेंट 10 साल रहनी चाहिए। डोंट वरी सर, मेरे चंगुल से वो बचकर भाग नहीं सकता। 10 सालों में गुंडा नाम का एक भी गुंडा नहीं बचना चाहिए। दिस इज माई ऑर्डर। ओके सर, श्योर सर।
बे आ। क्या रे? मैं तुझसे कह रहा हूँ, जैसे आया है वैसे चला जा। हम एक मच्छर भी काटता तो हम उसके खानदान को मिटा देते हैं, और ऐसे में तूने हमारे पूरे साम्राज्य को बर्बाद कर दिया। मैं तुझसे कह रहा हूँ, मेरे रास्ते से हट जा। अभी काम से जा रहा हूँ मैं। तू कहाँ जा रहा है ये हमें अच्छी तरह पता है। ये मेरा चक्रव्यूह है, इसे पार करके तेरे बाप को, तेरे भाई को तू कैसे बचाएगा ये मैं भी देखता हूँ। आखिरी बार बोल रहा हूँ, मेरे रास्ते से हट जा, वरना अच्छा नहीं होगा। शिकार खुद आकर फंसा है, अब हम क्या करें? तुझे जाना ही है ना, तो जा ना। गुरु, उस दिन की मार अभी तक भूले नहीं हो क्या? रास्ता छोड़ दो। माँ का दूध पीकर बाप का गुस्सा लेकर कह रहा हूँ, अगर बीच में कोई आया तो मार दूंगा उसे। मुझसे टकराएगा तो चूर चूर हो जाएगा। इसे मार मार के खत्म कर दो। इसे जगह जगह कर मारो। भाई, ये तो मर गया भाई। इतनी जल्दी मर गया? इसके हाथ पैर काट कर बोरी में डालकर फेंक दो। गाड़ी लाओ। बांध दो उसको। ऐसा मत करिए, उसको छोड़ दीजिए। अरे रे 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 रे। ए, बड़ा सियाना है तू, बड़ा ही सियाना है। जायदाद के लिए तूने अपने सगे भाई को नहीं छोड़ा, मुझे क्या छोड़ेगा तू? थू। अभी तक तो सब ठीक है, आगे पता नहीं क्या होगा। तैयारी करके रखो। कर दे। छोड़ दो उसे, छोड़ दो उसे। सभी के सभी बहुत मार खा रहे हैं। लगता है इनमें से कोई जिंदा नहीं बचेगा। यहाँ की हालत बहुत खराब है, कुछ करो। बाप रे बाप, मैं यहाँ पर छुप गया तो बच गया हूँ। हेलो सर, मैं फाइनेंस कंपनी से बोल रही हूँ। आपको लोन चाहिए क्या? फ्री लोन नहीं चाहिए, फ्री है तो तू ही आ जा। ताऊ जी, पैसा पैसा पैसा, क्या करोगे पैसे का? इंसान के जीने के लिए पैसा जरूरी है क्या? इन पैसों की खातिर, उस जायदाद की खातिर
माँ बाप को, भाई बहन को, अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को बेरहमी से मार दे रहे हो तुम। ये कोई जीवन है क्या? आपके लिए दौलत ही सब कुछ है ना? बड़े बनकर आप लोग ही खून बहा रहे हैं ना? हम मासूम लोग कहाँ जाएंगे? सच सुनकर मुंह नहीं खुल रहा है ना? सच कड़वा होता है। पूरे गांव को इंसाफ दिलाने वाला वंश है हमारा, और आज कोई दूसरा आके बेईमान कह के चला जाता है हमें। शर्म नहीं आती है आपको? थू! इंसान हो, इंसान की तरह जियो। क्यों ताऊ जी, आपको दौलत ही चाहिए ना? रख लो सबकी दौलत आप। छोटू, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझे प्रायश्चित करना चाहिए। आओ चलते हैं। चलो। सुनिए जी, सुनते हैं? घर के सामने गाय को बांध दीजिए। कनका, शाम हो गई, जाके पूजा कर लो बेटा। सुनिए, भूसा लेकर आइए, सब खत्म हो गया है। गाय के लिए चारा भी नहीं है। अंकल जी, राजा, भाई राजा रुक जाइए भाई। रुक जा बेटा, रुक जा।